जय श्रीमन नारायण। तुम सब सावधान हो जाओ। 23 जून 2024 से प्रारंभ होगा सहाय। स्त्री कथावाचक, अन्य वर्ण के कथावाचक, विदेशगामी पतित ब्राह्मण, इन तीन कैटेगरी वालों को कथा करवाना तो छोड़ो। अगर साधारण लोग इन तीनों से कथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप जैसे टीवी मोबाइल से भी न सुने, अगर सुन रहे तो सुनना छोड़ से, अन्यथा पाप के ही भागी होंगे। स्त्री में तो सभी आ जाएंगे, और देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्ध, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले आदि आदि खुद ढूंढ ले कौन कौन विदेश गमन किया है। दूसरी बात, घर में मात्र पंच देवता और उनके अवतारों के अलावा अन्य किसी की पूजा न करें, जैसे मुल्ला साईं बाबा, स्वामी नारायण वाले धूर्त, रामपाल के कबीर, ओशो, कृपालु, आर्य समाजी, गायत्री परिवार वाले, ब्रह्म कुमारी वाले आदि। और अगर आज तक कर रहे थे तो तुरंत घर से बाहर फेंक दे, अन्यथा भोगना आपको ही है। तीसरी बात, अपने कुलदेवता कुलदेवी के बारे जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि वे ही तुम्हें बताएंगे कि सहार में तुम जिंदा बचोगे कि दर्दनाक मौत मरकर नरक में जाओगे, फिर नाली के कीड़े अथवा रजस्वला के रक्त के कीड़े। और सहार से बचना हो तो अपने कुलदेवता से ही पूछो, नाक रगड़कर अपने कुलदेवता से पूछो। वैसे तो कुलदेवता की कृपा प्राप्त अथवा उनको जानने के बहुत से उपाय है, पर एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। भगवान आदिशंकराचार्य जी द्वारा काल भैरव भगवान की स्तुति को रोज सुबह शाम कम से कम दो बार पाठ करें, लेकिन पहले किसी श्रेष्ठ संस्कृत जानने वाले ब्राह्मण से उस स्तुति का शुद्ध उच्चारण सीख ले, तब करें। स्तुति है श्री काल भैरवाष्टकम। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजन, व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकर्म, नारदादियोगी वृंद वंदितं दिगंबरं, काशिकापुराधिनाथ काल भैरव भजे। ये भी गीता प्रेस से प्रकाशित है। चौथी बात, जिनका जो गोत्र है उस वेद से संबंधित ही संध्या वंदन करना चाहिए, अगर नहीं तो शाखारंड हो जाओगे। अब ये सुनकर अलग वेद का संध्या वंदन कर रहे थे बोलकर छोड़ नहीं देना है, क्योंकि नहीं करोगे तो अधिक पाप के भागी होगे। इसलिए जो कर रहे हैं ज्यादातर माध्यम दिन शाखा जो गीता प्रेस से प्रकाशित है उसी से करते हैं, पर अपने गोत्र से संबंधित आचार्य जल्द से जल्द ढूंढते रहे। और जो स्त्रियां गायत्री परिवार अथवा आर्य समाजी से गायत्री मंत्र लेकर जप करती है वे तुरंत छोड़ दे, और अगर जनेऊ यज्ञोपवीत को भी उतार दे, क्योंकि स्त्रियों को जनेऊ और गायत्री नहीं लेना और जपना चाहिए। और अगर किसी को बुद्धि की प्राप्ति चाहिए तो श्री रामचरितमानस में एक दोहा है जो गायत्री मंत्र के समान ही आपको निर्मल बुद्धि प्रदान करेगा, और वो हर कोई कर सकता है, जो है, जनकसुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। इसी को जपते रहे ताकि बुद्धि निर्मल हो और दुष्टों की दुष्टता आपको समझ आ सके। और आज से ही मांसाहार का त्याग कर दें, क्योंकि जिसके वंश में अगर मांसाहारी थे भी तो भी आज आपको कहीं भी शुद्ध कुछ नहीं, एवं मांसाहार की भी विधि होती है जो आज 99.99% हिंदुओं को ज्ञात नहीं। इसलिए आज से मांसाहार का त्याग कर दें, लेकिन बलि जो कुलदेवता आदि को अगर देते आ रहे हैं तो उसे छोड़ना नहीं, वरना कुलदेव के कोप के भागी होंगे। 23 जून 2024 से रौरव कालयोग प्रारंभ होगा जो 13 दिनों तक चलेगा, उसी में सब कटेंगे। थोड़ा सा झलक दे देता हूँ, ये देखो म्लेच्छराज का व्यू। 28 महामंत्री, 57 सेनापति, 156 सेनानायक, 450 करोड़ सैनिक, 17,576 मांत्रिक, 8,906 गुप्ततांत्रिक, ये सब वर्तमान में म्लेच्छराज के अधीन काम कर रहे हैं। इनमें 1/4 से कुछ अधिक ही शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, शेष सब वर्णसंकर और म्लेच्छ हैं। प्रकट भूमंडल पर विभिन्न देशों की प्रकट सेनाएं इनका बहुत छोटा सा अंश मात्र हैं, अधिकांश भाग तो गुप्त ही है। इनके नाश के लिए 120 करोड़ तंत्रमंत्र बलयुक्त धार्मिक सैनिकों की आवश्यकता है। संख्या उपलक्षण है, बात सामर्थ्य की है।
यदि एक ही व्यक्ति में 120 करोड़ दिव्य सैनिकों का सामर्थ्य हो तो वह भी नाश कर सकता है। म्लेच्छराज के नाश के लिए ऐसे 1 करोड़ ब्राह्मणों की शक्ति चाहिए जिन्होंने न्यूनतम 7 गायत्री पुरस्चरण कर रखे हों। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय।